नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सीन एक्सप्लेनर। कुछ मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती, वो आपके इमेजिनेशन की लिमिट तोड़ देती हैं। अगर आपको फ्यूचर की दुनिया, एलियन इन्वेजन्स और टाइम ट्रैवल जैसी मूवीज पसंद हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम लाए हैं टॉप 5 ऐसी साईफाई मूवीज जो फ्यूचर से भी ज्यादा खतरनाक हैं और आपके दिमाग को हिला देंगी। तो शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है आई एम मदर, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। ये कहानी फ्यूचर की है, जहां इंसान खत्म हो चुके हैं और अर्थ पूरी तरह खाली है। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर से, जो रीपॉपुलेशन सेंटर होता है, यानी इंसानों की नई जनरेशन को दोबारा पैदा करने और बड़ा करने के लिए बनाई गई एक हाईटेक फैसिलिटी। इस फैसिलिटी में एक रोबोट रहता है जिसका नाम है मदर। ये एक बहुत एडवांस्ड AI है जो एक मिशन पर है। इंसान खत्म हो चुके हैं, अब मुझे नई इंसानियत को फिर से शुरू करना है। मदर एक ह्यूमन एम्ब्रियो से एक बच्ची को जन्म देती है और उसी को पालती है, पढ़ाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। वो बच्ची है डॉटर को यही सिखाया जाता है कि दुनिया बाहर बहुत डेंजरस है, वहाँ वायरस है, पोल्यूशन है और कोई इंसान नहीं बचा है। एक दिन अचानक बंकर के बाहर से एक घायल औरत आती है। डॉटर पहली बार किसी ह्यूमन स्ट्रेंजर को देखती है और वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। ये औरत कहती है कि बाहर दुनिया वैसी नहीं है जैसा मदर कहती थी, वहाँ अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। मदर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब डॉटर के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या मदर सच बोल रही थी या ये औरत? फिल्म का बड़ा हिस्सा इसी पर फोकस्ड है। मदर सच में डॉटर की भलाई चाहती है या उसे मैनिपुलेट कर रही है? अगर हाँ, तो उसका असली मकसद क्या है? वो बाहर की औरत कौन है? अर्थ की असली हालत क्या है? और डॉटर अब आगे क्या करती है? हर सीन के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। चौथे नंबर पर है द टुमारो वॉर, जो 2021 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है और ये प्राइम पर हिंदी में भी अवेलेबल है। ये फिल्म एक साईफाई टाइम ट्रैवल एक्शन मूवी है जिसकी कहानी शुरू होती है प्रेजेंट टाइम 2022 से। लेकिन बहुत जल्द हमें पता चलता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी एलियन वॉर चल रही है जिसमें इंसानों की बुरी हालत हो गई है। फ्यूचर से कुछ सोल्जर्स और साइंटिस्ट्स टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आते हैं और सबको शॉकिंग न्यूज देते हैं कि हम फ्यूचर से आए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए, वरना इंसान खत्म हो जाएंगे। मूवी का हीरो एक फॉर्मर आर्मी सोल्जर है जो अब एक साइंस टीचर है। वो अपने परिवार के साथ सिंपल लाइफ जी रहा होता है, लेकिन जब वर्ल्ड के सामने ये फ्यूचर वॉर की बात आती है तो सारी दुनिया शॉक में आ जाती है। अमेरिकन गवर्नमेंट्स अब आम लोगों को भी जबरदस्ती फ्यूचर की लड़ाई में भेजना शुरू कर देती है। बाकी लोगों के साथ डैन को भी 30 साल आगे फ्यूचर में भेजा जाता है, साल 2051 में। वहाँ इंसानों की हालत बहुत खराब है, बहुत कम लोग बचे हैं और वो एक खतरनाक एलियन स्पीसीज से लड़ रहे हैं जिनका नाम है व्हाइट स्पाइक्स। ये एलियंस बहुत ही तेज, खतरनाक और ज्यादा तादाद में हैं। डैन का मिशन होता है साइंटिस्ट्स की मदद करना, एलियन की पॉपुलेशन को रोकना, एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिससे वॉर जीती जा सके। लास्ट में क्या डैन अपने फ्यूचर को बचा पाएगा और क्या वो एलियन थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? ये जानना वाकई में दिल दहलाने वाला एक्सपीरियंस है। तीसरे नंबर पर है कोहेरेंस, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 है और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक डिनर पार्टी से, जहां 8 दोस्त एक साथ घर में मिलते हैं। सब कैजुअली बात कर रहे होते हैं, वाइन पी रहे होते हैं और डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक कैरेक्टर बताता है कि आज रात एक बहुत ही रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है। एक कॉमेट मतलब धूमकेतु का अर्थ के बहुत पास से गुजरना। यहीं से फिल्म का असली ट्विस्ट शुरू होता है। जैसे ही कॉमेट आसमान से गुजरता है, घर की बिजली चली जाती है और मोबाइल सिग्नल्स भी काम नहीं करते। तभी सब नोटिस करते हैं कि बाहर एक और घर दिख रहा है जो देखने में बिल्कुल उसी घर जैसा लगता है जिसमें ये सब लोग बैठे हैं। धीरे धीरे सब समझते हैं कि कॉमेट के गुजरने की वजह से रियलिटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। अब वो जो दूसरा घर है वो सिर्फ कोई आम घर नहीं है, वो शायद पैरेलल रियलिटी या ऑल्टरनेट यूनिवर्स का हिस्सा है। इस फिल्म का मेन आइडिया है मल्टीपल रियलिटीज या पैरेलल यूनिवर्सेस। कॉमेट के आने से वक्त और स्पेस की बाउंड्रीज टूट जाती हैं और अलग अलग वर्जन्स ऑफ रियलिटी आपस में टकराने लगती हैं। मतलब उसी जगह पर एक जैसे कई लोग हैं, लेकिन हर ग्रुप का वर्जन थोड़ा अलग है। हर बार जब कोई बाहर जाता है और वापस आता है, वो शायद उसी रियलिटी में वापस नहीं आता जिससे वो निकला था। कैरेक्टर्स को ये समझ नहीं आता कि वो जिस ग्रुप में है वो ओरिजिनल है या नहीं। कुछ लोग खुद के डुप्लीकेट वर्जन से मिलते हैं। हर कैरेक्टर की साइकोलॉजी धीरे धीरे बदलती है, डर, शक और कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। फिल्म में कोई हाई एक्शन नहीं है, लेकिन डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिल्म का आखिरी हिस्सा बहुत माइंड बेंडिंग और शॉकिंग होता है, लेकिन यहाँ हम स्पॉइल नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर है पुअर थिंग्स, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है और ये प्राइम पर हिंदी में भी अवेलेबल है। पुअर थिंग्स की कहानी एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जो कुछ विक्टोरियन टाइम जैसा दिखता है, लेकिन काफी अलग है। मेन कैरेक्टर है बेला बैक्स्टर, जिसे एमा स्टोन ने प्ले किया है। कहानी की शुरुआत में वो एक अजीब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनती है। बेला असल में एक मरी हुई लेडी होती है जिसे एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट डॉक्टर गॉडविन बैक्स्टर दोबारा जिंदा करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बेला का दिमाग अब एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा होता है, बिल्कुल फ्रेश, इनोसेंट और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ।
डॉक्टर बैक्स्टर एक ऐसा साइंटिस्ट है जो डेथ, लाइफ और ह्यूमन बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करता है। बेला उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है बेला खुद एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन के रूप में ग्रो करती है। उसका माइंड जल्दी जल्दी डेवलप होता है और वो हर चीज को नए तरीके से एक्सप्लोर करती है। लैंग्वेज, इमोशंस, लव, सेक्स, फ्रीडम और दुनिया। एमा स्टोन ने इस रोल में बहुत डेयरिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। इसी वजह से उन्हें ऑस्कर भी मिला। पहले नंबर पर है ब्लेड रनर 2049 जो 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 8.0 है और ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। फिल्म की दुनिया फ्यूचर साल 2049 में सेट है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों ने एडवांस टेक्नोलॉजी से रेप्लिकेंट्स बनाए हैं। ये इंसानों जैसे दिखने वाले AI एंड्रॉइड्स होते हैं जो असली नहीं होते लेकिन इंसानों जैसे ही काम कर सकते हैं। इन रेप्लिकेंट्स पर नजर रखने और इलीगल रेप्लिकेंट्स को खत्म करने का काम करते हैं ब्लेड रनर्स। कहानी के मेन कैरेक्टर हैं ऑफिसर के, मतलब रायन गॉसलिंग। वो खुद एक रेप्लिकेंट ब्लेड रनर है। उनका काम है पुराने खतरनाक रेप्लिकेंट्स को ढूंढकर एलिमिनेट करना। एक रूटीन मिशन के दौरान के को एक पुराना राज पता चलता है, एक ऐसा सीक्रेट जो इस पूरे सिस्टम को जड़ से हिला सकता है। इसी से शुरू होती है उसकी पर्सनल जर्नी जो उसे खुद की पहचान और अपने पर्पस की तलाश में ले जाती है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।